मुख्तलिफ जब बड़े जानवर ज़बह होते हैं तो उसमें कुर्बानी के कितने कितने हिस्से होते हैं। एक साहब ने पूछा कि ऊँट में सुना है मैंने कि 10 हिस्से होते हैं। ऐसा नहीं है, गाय में भी 7 हिस्से हैं और ऊँट में भी 7 हिस्से हैं। उनमें 7 लोग शामिल हो सकते हैं और ये लाजिम है कि सातों के सातों जो है वो सवाब की नीयत से जानवर को कुर्बान करने का इरादा रखते हों। अगर किसी ने वैसे ही कुर्बानी के इरादे से नहीं, अपने खाने के लिए उसमें हिस्सा रख लिया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक साहब ने सवाल पूछा कि क्या कुर्बानी के जानवर में हम अकीके का हिस्सा रख सकते हैं? एक ही जानवर में घर की तरफ से जितने अफराद पे कुर्बानी वाजिब है वो हिस्से मुतय्यन कर लिए जाएँ और अगर किसी बच्ची या बच्चे का अकीका रहता है तो अकीका उसमें शामिल कर लिया जाए। तो जवाबन अर्ज़ है कि बिल्कुल ये हो सकता है, इसकी इजाज़त है कि आप गाय में, भैंस में और ऊँट में चूँकि 7 हिस्से हैं, इसमें आप फ़र्ज़ करें कि कोई एक कुर्बानी करना चाहता है, उस पर एक कुर्बानी वाजिब है और उसके 3 बेटे हैं तो वो 2-2 हिस्से गाय की कुर्बानी करे तो 2-2 हिस्से वो अपने एक बेटे के अकीके के शामिल कर ले और एक कुर्बानी का हिस्सा शामिल कर ले तो उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त है और अकीका भी दुरुस्त है। इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। इसके बाद भी एक सवाल पूछा गया कि अगर कुर्बानी का हिस्सा शामिल, कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा शामिल हो सकता है तो ये बताया जाए कि उसके गोश्त की तकसीम का क्या तरीक़ाकार होगा। तो पहली बात इस पे ये सुन लीजिए कि ये जो कुर्बानी के जानवर के हम 3 हिस्से करते हैं, फुकाहा उलमा कहते हैं कि उसके 3 हिस्से किए जाएं, एक घर के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गुरबा के लिए। ये भी अम्र मुस्तहब है, ये फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत नहीं है। अगर आप इस पे अमल कर सकते हैं तो करें, वो करना ही बेहतर है कि आप इस पे अमल करें कि एक हिस्सा घर में बचा लें, एक हिस्सा गुरबा में तकसीम कर दें और एक हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों की तरफ भेज दें। और अगर ऐसा है कि आपके घर में कुर्बानी एक है, मैं बतौर मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि आपके घर में अफराद तो ज़्यादा हैं, कुर्बानी किसी एक पे वाजिब थी या वाजिब ही नहीं थी और आपने शौक़ से कुर्बानी कर ली और घर के अफराद 15-20 हैं तो अब आपने एक बकरा लिया, उसका 15 किलो गोश्त निकला तो 15 घर के आप अफराद हैं तो आप उसको बाहर भेज देंगे, 5 किलो एक तरफ भेज देंगे, 5 एक तरफ, 5 आपके लिए बचेगा। तो आप समझते हैं कि ये कम है तो आप उसको आधे को रख सकते हैं, 2 हिस्सों को रख सकते हैं, 3 हिस्सों को भी रख सकते हैं। इससे एतराज़ करें वो कि वो भी शरन जायज़ है कि आप बचा करके फ्रिज में स्टोर कर लें, मगर कोशिश करें कि तकसीम हो जाए ऐसी सूरत में कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो कुर्बानी भी कर रहे हैं और सारे का सारा गोश्त भी अपने लिए रख रहे हैं। गो कि ये जायज़ है मगर बेहतर यही है कि आप उसको तकसीम करें। यही बईन ही मसला है अकीके के लिए कि आप उसके भी 3 हिस्से कर लें। और इसमें भी फिर मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अम्र मुस्तहब है, कोई लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आपने अकीका किया, आपने सारा गोश्त पका लिया, ख़ुद खा लिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, अकीका हो गया। गरीबों यतीमों को बांटा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। रिश्तेदारों को दिया और सवाब मिलेगा, पड़ोसियों को दिया तो ये अलग अलग सवाब के ज़ाविये हैं, आपको सवाब मिलेगा मगर ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, इस पे आप अमल कर सकते हैं। हाँ, एक बात है और ये भी हमारे मुस्तहब है कि कुर्बानी का गोश्त कच्चा तकसीम करना अफजल है और अकीके का गोश्त पका करके मेहमानों को बुला करके खिलाना ये ज़्यादा अफजल है। तो इस पे भी आप अमल कर लें मगर बहर सूरत आप इसमें कुर्बानी के जानवर में आप अकीके के लिए शामिल हो सकते हैं। जो हमारा पहला एक क्लिप इस हवाले से गुज़रा है उसमें ये मसला अर्ज़ किया जा चुका, मगर 2-3 अहबाब ने मज़ीद पूछा कि जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अगर उसके पैदाइशी सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी, अगर कोई और ऐब उसका ऐसा नहीं है जो कुर्बानी से माने है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई हरज नहीं है।